हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसकी फंडिंग कहाँ से आती है और अभी रिसेंटली यूएसए के द्वारा जो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग है उसको रोक दिया गया है, तो उसके रीजंस क्या हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर डब्ल्यूएचओ जो है इसके बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, 1851 में एक कॉन्फ्रेंस होती थी, ठीक है, इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था, वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई थी 23 जून 1851 को। और 1851 से 1938 तक इस कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस की 14 कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूर्वज बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं इनको। ओके, और उस टाइम पे इनका मेन फोकस था, जैसे कि चोलेरा, येलो फीवर या फिर जो प्लेग टाइप के जो डिजीजेस थे उन सब के बारे में मेन फोकस इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस का रहता था। ओके, और उसके बाद में 1920 में क्या हुआ, 1920 में लीग ऑफ नेशंस बना। ठीक है, उसने फिर एक इस्टेब्लिश किया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, जिसको कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर डब्ल्यूएचओ में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, सो इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। और इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है, जिनीवा में। ओके, और करंटली इसमें 194 करंटली टोटल मेंबर कंट्रीज हैं अभी इसकी। ठीक है, और जब इसको साइन किया गया था, जब फाउंड किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस टाइम पे टोटल 61 कंट्रीज थी बस। ओके, और अभी टोटल इसके 194 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर है। ओके, और जब 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था, उस टाइम पे इस असेंबली का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे एंड्रीजा तमापार। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, बट नाम ये है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम प्राइमरी फोकस की बात करें, जो इन्फ्लुएंजा होते हैं या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं, जैसे कि एचआईवी हो गया, और उसके अलावा जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज वगैरह, उन सब की प्रॉब्लम्स को डील करता है और वर्ल्ड लेवल पे उन सब डिजीजेस के अगेंस्ट में फाइट करता है। ये इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन होता है। और करंटली जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडेमिक डिजीज डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड में। ओके, उसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, और अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी रिसेंटली ये बोला था कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग है उसको पूरी तरह से रोक देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये माना जा रहा है कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बायस्ड हो चुका है। ओके, अब इसकी मेन बात हम करते हैं कि इसकी फंडिंग एक्चुअली में आती कहाँ से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग जो है बेसिकली दो तरीके से आती है, एक असेस्ड कंट्रीब्यूशन से आती है और एक वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन से आती है। असेस्ड में होता क्या है कि जो मेंबर कंट्रीज जो होती हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उनको डोनेट करना ही पड़ता है। ठीक है, और उनके डोनेशन कितना, किस कंट्री को डोनेट करेगा, वो डिपेंड करता है कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी, और उसके अलावा कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है। इस बेसिस पे जो बड़ी इकोनॉमी कंट्रीज जो होती हैं वो ज़्यादा डोनेट करती हैं। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसने 2018-19 की फाइनेंशियल ईयर में 400 मिलियन डॉलर का डोनेशन किया था। ठीक है, जो कि हाईएस्ट फंडिंग की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर उसका
परसेंटेज की बात करें तो 15%, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एनुअल बजट है उसका 15% इस फंडिंग से यूएसए के द्वारा दिया गया था। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट फंडर था इसमें बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसने कि 9.8%, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल फंड है उसका 9.8% फंड किया गया था बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ओके, और चाइना के कंट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं। चाइना का कंट्रीब्यूशन था 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके लिए चाइना का कंट्रीब्यूशन था $86 मिलियन। तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं, यूएसए का था $400 मिलियन और चाइना ओनली $86 मिलियन। ओके, सो अगर हम 2010 से 2017 तक की बात करें तो उस टाइम पीरियड के बीच में यूएसए के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल हेल्प कराई गई थी अप्रॉक्सीमेटली 107 मिलियन से 114 मिलियन डॉलर के बीच में। ओके, और यहाँ पे हम लोग इस फिगर को देख सकते हैं, जो असेस्ड फंडिंग जो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 51%, जो टोटल एनुअल फंडिंग मिलती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, एनुअल बजट जो होता है उसके 51% जो आता है वो मेंबर स्टेट से आता है। ओके, और उसके अलावा 9% ये पार्टनरशिप्स वगैरह से आता है, और 2% आता है प्राइवेट सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं उनसे, और 9% आता है एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ से आता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, उसके बारे में। उस टाइप की जो फंडिंग है वो भी मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा दी जाती है। उसके अलावा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कंपनीज जो हैं वो सब भी उसमें डोनेट कर सकती हैं, और जितना चाहें उतना डोनेट कर सकती हैं। जैसे असेस्ड कंट्रीब्यूशन में तो वो प्री डिटरमाइंड था पहले से ही कि कंट्री की इकोनॉमी और पॉपुलेशन के बेसिस पे वो डिटरमाइन किया गया था, बट यहाँ पे वो जितना चाहें उनकी खुद की विश के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ओके, और इसके लिए जो ये फंडिंग जो मिलती है वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए जो फंडिंग मिलती है, इस फंडिंग को कुछ स्पेसिफिक टास्क से के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 ने कोरोना वायरस के लिए जो काम किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके लिए वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन की जो फंडिंग है उसको यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो था उसने 2018-19 की फाइनेंशियल ईयर में 9% जो उसकी फंडिंग थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी 9% का कंट्रीब्यूशन किया था। ओके, सो जैसा कि हम यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें जो परसेंटेज दिखाई गई है ये बेसिकली जो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन जो हुआ था टोटल 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए उसका बारे में है। जैसे कि 45% जो टोटल फंडिंग मिली थी वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन से, उसका 45% दिया गया था बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, 12% दिया गया था जर्मनी के द्वारा, और 7% दिया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और 4% दिया गया था चाइना के द्वारा। ठीक है, और 2017 में यूएसए के द्वारा $401 मिलियन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए थे वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन के अंडर में, जो कि 2017 में जो टोटल फंडिंग मिली थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वो उसका 17% थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फंडिंग मिलती है वो फ्लेक्सिबल फंडिंग मिलती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि 94% होती है। ओके, नॉर्मल केसेस में। बट जैसे 2017 की बात करें तो उस टाइम पे जो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन था वो ज़्यादा रहा था। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि यूएसए के द्वारा इतना हार्श स्टेप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को लेके क्यों किया गया है, क्योंकि अभी तो वैसे ही काफ़ी क्रूशियल कंडीशन चल रही है। ठीक है, तो करंटली जो हेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जो हेड है डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका नाम है टेड्रोस एडानोम गैब्रियस, जो फर्स्ट अफ्रीकन है इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, और ये बोला भी जाता है कि उनको ये पोजीशन जो मिली है वो चाइना के इन्फ्लुएंस से मिली है। ठीक है, ये चीज़ बोली जाती है। ओके, और इनका टर्म स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 से, और
28 जनवरी को जब कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ था, तो उस टाइम पे टेड्रोस ने जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ज़ाई जिनपिंग जो हैं उनके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए थे कोरोना वायरस को लेके, उनको प्रेज़ किया था। ठीक है, काफ़ी सराहना दी थी। तो इस वजह से, और मेनली हुआ क्या, ये जो कोरोना वायरस जो है चाइना की वजह से ही स्प्रेड हुआ है। ठीक है, और इस वजह से अदर कंट्रीज़ जो हैं उन सब ने इस स्टेटमेंट को, टेड्रोस के इस स्टेटमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, और यूएसए ने भी उस टाइम पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था इस स्टेटमेंट को। तो यूएस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली बोला था कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को प्रेशराइज किया होता कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करने के लिए वर्ल्ड के साथ में, तो यूएसए में वर्ल्ड वाइड 1.25 लाख लोग जिनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और यूएसए में अभी जो 20,000 अमेरिकन की डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से, ये सब चीज़ें रोकी जा सकती थी, और कोरोना वायरस को वर्ल्ड वाइड इतना पेंडेमिक बनाने को भी रोका जा सकता था। ठीक है, तो इस वजह, इस स्टेटमेंट में ही जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टास्क है वो उसको करने में ही सक्सेसफुल नहीं है, तो यूएसए को उससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है उसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन करने से, तो वो अपने 400 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर तक के पैसे हर साल क्यों दे, इतने पैसे क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दे। ठीक है, इस वजह से ही इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस फंडिंग को यूएसए के द्वारा स्टॉप कर दिया गया है। ओके, सो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और फैक्ट्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है और क्यों यूएसए के द्वारा उसको स्टॉप किया गया है अभी रिसेंटली, और इसका काफ़ी भारी इफेक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग है उसकी मेजोरिटी आती है यूएसए से। ओके, सो इस वजह से ही ये ज़्यादा काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है अभी, और इस यूएसए के इस स्टेप को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्श स्टेप है अभी की कंडीशन को देखते हुए। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।